हेलो बच्चों। तो ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। तो इसमें फर्स्ट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स है बच्चों ये। तो फर्स्ट है इसमें प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? स्टार्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रमोटर है वो क्या है? स्टार्ट सीक्वेंस है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है अटैच विद प्रमोटर रीजन। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अटैच होता है प्रमोटर रीजन में टू हेल्प द बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट, जो कि हेल्प करता है हमारे डीएनए के बोथ स्टैंड्स को सेपरेट होने में। एंड सिग्मा फैक्टर अटैच विद आरएनए पॉलीमरेज, और जो सिग्मा फैक्टर होता है वो अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर रीजन में और स्टार्ट कराता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या हमारा प्रमोटर रीजन है। इसमें क्या होगा, सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज किससे अटैच होंगे ये बच्चों? हमारे प्रमोटर से। ठीक है, सिग्मा फैक्टर किससे अटैच। और जो बच्चों हमारा प्रमोटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? 5' स्टैंड ऑफ कोडिंग स्टैंड पे। तो हम जो प्रमोटर की लोकेशन चेक करेंगे वो कहाँ से करेंगे बच्चों? कोडिंग स्टैंड से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता रखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देख रखा तो आप जाके बच्चों पहले उसे देखो, जो भी आपकी समझ में आएगा। फिर है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या बोला है? ये है मेन एंजाइम है जो कि बिल्ड करेगा हमारे आरएनए को। फिर है टेम्पलेट स्टैंड। व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड? टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए स्टैंड यूज टू मेक आरएनए विद डायरेक्शन 5' to 3'। टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड है डीएनए का जो कि हमारा आरएनए को बनाएगा और जिसकी डायरेक्शन है 3' to 5'। फिर है हमारा कोडिंग स्टैंड। अब ये क्या बोला है? कोडिंग स्टैंड, दिस डीएनए स्टैंड नॉट यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए का स्टैंड है पर कोई भी यूज नहीं है इसका ट्रांसक्रिप्शन में, बट द पोलैरिटी सेम एज एमआरएनए। पर बहुत ही अच्छी एक इसमें बात है बच्चों, जो इसकी पोलैरिटी है वो सेम है एमआरएनए की। जो हमारी एमआरएनए की पोलैरिटी है वही है किसकी? कोडिंग स्टैंड की। और ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक से। जो एमआरएनए बनता है उसकी पोलैरिटी है हमारी 5' to 3', और यही पोलैरिटी है हमारी कोडिंग स्टैंड की। क्या? 5' to 3'। ठीक है, पर जो हमारा एमआरएनए है उसके अंदर यूरेसिल होता है, और जो हमारा कोडिंग स्टैंड है या फिर डीएनए है उसके अंदर हमारा क्या मिलता है? थायमिन मिलता है। फिर एट द एंड है हमारा टर्मिनेटर। व्हाट इज टर्मिनेटर? इन दिस सीक्वेंस रो फैक्टर अटैच विद आरएनए पॉलीमरेज। जो हमारा टर्मिनेटर रीजन है ये क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें रो फैक्टर अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज से, सीक्वेंस दैट सिग्नल एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीज एमआरएनए। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है? सिग्नल्स को रिलीज करता है कि ट्रांसक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, और एमआरएनए को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। जो हमारी टर्मिनेटर है उसकी लोकेशन क्या है? 3' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। फिर है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। क्या है? टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हैपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 5 स्टार देंगे। जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो क्या होती है? साथ में होती है, साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, एमआरएनए इज ऑफन पॉलीसिस्टोनिक, कैन कोड फॉर मैनी प्रोटीन्स। जो हमारे एमआरएनए है वो क्या है? पॉलीसिस्टोनिक है। फिर जो हमारा समरी चार्ट है बच्चों वो क्या है? इसमें इवेंट्स है हमारे, जो कि 3 इवेंट्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के इवेंट्स है, और इनके क्या है कि ये क्या है? स्टेप्स है, और इनके की इवेंट्स है। जो इनिशिएशन है इसमें क्या होता है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, बाइंड होता है किससे? प्रमोटर से, जिससे डीएनए क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। फिर है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? जो आरएनए स्टैंड है वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है यूजिंग बेस पेयरिंग। और जो हमारा लास्ट है टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है? जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? रिलीज करता है एमआरएनए को एंड डिटेजेस। आरएनए मतलब कंप्लीट हो जाता है और उसको क्या कर देता है? फिर रिलीज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।